बोले श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री गंगा मैया की जय। आइए आज चर्चा करेंगे नारद पुराण के माध्यम से कि गंगा जी के तट पर किए जाने वाले स्नान और तर्पण और पूजन की क्या महिमा है। तो आइए श्रवण करते हैं। अब गंगा जी में स्नान तर्पण आदि कर्मों का फल जो है बतलाया गया है। यदि गंगा जी के तट पर संध्योपासन की जाए तो द्विजों को पवित्र करने वाली गायत्री देवी किसी साधारण स्थान की अपेक्षा वहां लाख गुना पुण्य प्रकट करने में समर्थ होती हैं। आहा, फिर क्या है, यदि पुत्रगण श्रद्धा पूर्वक गंगा जी में पितरों को जल दें तो उन्हें अक्षय तथा दुर्लभ तृप्ति प्रदान करते हैं। और गंगा जी में तर्पण करते समय मनुष्य जितने तिल हाथ में लेता है, काले काले तिल नहीं होते जिससे तर्पण करते हैं, तो गंगा जी में तर्पण करते समय मनुष्य जितने तिल हाथ में लेता है उतने सहस्त्र वर्षों तक पितृगण जो है स्वर्गलोक में निवास करते हैं। कितना अद्भुत महात्मा है। सब लोगों के जो कोई भी पितृलोक में विद्यमान है वे गंगा जी के शुभ जल से तर्पण करने पर परम तृप्ति को प्राप्त होते हैं। हे शुभानने, जो जन्म की सफलता अथवा संतति चाहता है वो गंगा जी के समीप जाकर देवताओं तथा पितरों का तर्पण अवश्य करे। जो मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होकर दुर्गति में पड़े हैं वे अपने वंशजों द्वारा कुश, तिल और गंगा जल से तृप्त किए जाने पर वैकुंठ धाम को चले जाते हैं। और कोई पुण्यात्मा पितर स्वर्गलोक में निवास करते हैं, उनके लिए यदि गंगा जल से तर्पण किया जाए तो वो मोक्ष को चले जाते हैं। हाँ, यदि मान लो कोई आपका पितर स्वर्गलोक में है तो यदि गंगा जल से तर्पण किया जाए तो मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। स्वर्ग में कोई बहुत बड़ा आनंद नहीं है, स्वर्ग में रहने की एक लिमिट है, लेकिन यदि आप मोक्ष को प्राप्त हो गए तो हमेशा हमेशा के लिए जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएंगे और भगवान के धाम में चले जाएंगे। और ये बात लिखा है, ये बात ब्रह्मा जी का कथन है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं। फिर क्या लिखा है कि जो मनुष्य गंगा जी में स्नान करके प्रतिदिन शिवलिंग की पूजा करता है वह निश्चय ही एक ही जन्म में मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। और क्या लिखा, अग्निहोत्र, वेद तथा बहुत दक्षिणा वाले यज्ञ भी गंगा जी पर शिवलिंग पूजा के करोड़वें अंश के बराबर भी नहीं है। जो पितरों अथवा देवताओं के उद्देश्य से गंगा जल का अभिषेक करता है उसके नरक निवासी पितर भी तत्काल तृप्त हो जाते हैं। मिट्टी के घड़े की अपेक्षा तांबे के घड़े से किया हुआ स्नान 10 गुना उत्तम माना गया है। इसी प्रकार अर्घ्य, नैवेद्य, बलि और पूजा आदि में भी क्रमशः समझना चाहिए। तो गंगा जी के तट पर पितरों को जल देना, तर्पण करना, भगवान का भजन करना ये अन्य जगहों की अपेक्षा बहुत फलदायी है। बोली श्री सच्चिदानंद भगवान की जय, श्री गंगा मैया की जय।